हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होपिंग दिस वन वेलकम टू डोंट डॉक्टर वंस अगेन। तो इस दिस वीडियो इज अगेन फॉर M30s और सैमसंग के मिड सेगमेंट फोन्स जिसमें लेटेस्ट अपडेट हो चुका है। एंड इसमें एक फीचर आया जो मैंने अब तक यहाँ पर बात नहीं की और काफ़ी यूजफुल फीचर है। बात कर रहा हूँ मैं स्मार्ट स्विच की और एक्सटर्नल स्टोरेज की। एक्सटर्नल स्टोरेज का मैंने एक बार बताया था, लेकिन स्मार्ट स्विच के बारे में आज बताने वाला हूं इस M30s के अंदर। स्मार्ट स्विच क्या है और इसका क्या यूज है और क्या इसका फायदा है, और इसके अलावा एक्सटर्नल स्टोरेज भी इसी के थ्रू अगर हम स्मार्ट स्विच से करेंगे तो बहुत इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या है और क्या इसमें फायदे हैं, इसके बारे में पूरा मैं डिटेल बताऊंगा, कैसे यूज करना है। अगर आपको मालूम है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो, और जिनको नहीं मालूम है वो पूरा एंड तक जरूर देखें, बिकॉज बहुत ही यूजफुल चीज है हमारे सैमसंग M30s के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जब आपने कुछ चीज, जैसे आपके पास या आपके फैमिली मेंबर के पास कोई फोटोज हैं, कुछ डाटा है जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने सैमसंग M30s के अंदर, और जैसे आपको मालूम है एप्पल की डिवाइसेस और एंड्रॉयड डिवाइसेस के बीच में ब्लूटूथ की शेयरिंग नहीं हो पाती है, और एक पहले एक शेयर इट ऐप आई थी, वो भी अब बैन हो चुकी है बिकॉज ऑफ दैट चाइना थिंग, वो आप सबको मालूम है। तो अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन अब ये है कि आपके फोन्स में स्मार्ट स्विच है एक, जिसके बारे में आज बता रहा वाला हूँ। उसकी मदद से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एक तो ये कार्य किया, आपने बेसिकली अपने एप्पल फ़ोन से या किसी फैमिली मेंबर या आपके दोस्त के पास कुछ डाटा है जो एप्पल फ़ोन में है और वो आप इसमें डालना चाहते हैं, या आप खुद ही एक एप्पल फ़ोन से इसमें स्विच कर रहे हैं, या फिर आप इधर से डाटा एप्पल फ़ोन में डालना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं। मेन मैसेजेस कि आपने डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए स्मार्ट स्विच बहुत ही कारगर, बहुत ही आसान और बहुत ही, मैं कहूँगा, बेस्ट मेथड है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा M30s। आप सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आप सर्च करें स्मार्ट स्विच। तो जैसे स्मार्ट डालेंगे तो सबसे पहले आपका ऑप्शन वही आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, ये बेसिकली अकाउंट एंड बैकअप वाले फोल्डर में। अब यहाँ पर आपका बेसिकली स्मार्ट स्विच है जिसमें आप बैकअप एंड रिस्टोर में जाना है आपने, सेकंड स्टेप। अब जैसे ही बैकअप एंड रिस्टोर में जाएंगे तो आपके पास एक तो इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपने अपना डाटा बैकअप करना है, रिस्टोर करना है। आपने सबसे पहले एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज ट्रांसफ़र के ऊपर जाना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये बताएगा अभी कोई डिवाइस इसका नहीं लगी हुई। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने फ़ोन टू फ़ोन ट्रांसफ़र करना है तो ये स्टेप ज़रूरी है। इसके बाद आप फिर से बैक जाएं और अब देखिए, अब ये इस तरह का आपके पास स्क्रीन आ जाएगी जिसमें एक तरफ लिखा हुआ रिसीव डाटा और एक तरफ लिखा हुआ है सेंड डाटा। अब आप चाहते हैं कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन से डाटा हमारे एप्पल फ़ोन में जाए तो आप सेंड डाटा कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं रिसीव करना, यानी एप्पल फ़ोन से डाटा रिसीव करना चाहते हैं, तो आप दबाएंगे रिसीव डाटा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ रिसीव डाटा का ऑप्शन, जस्ट आपको रिसीव करना है। तो जैसे ही आप रिसीव करेंगे तो आप देख सकते हैं आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन, गैलेक्सी एंड्रॉयड फ़ोन से डाटा ले सकते हैं, एप्पल फ़ोन से ले सकते हैं, विंडोज़ फ़ोन से ले, तीनों ऑप्शन है। तो मैं आप बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने इनमें से किसी फ़ोन का लेना तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे आईफोन को करेंगे दो ऑप्शन आपको बताएगा। तो एक तो ऑप्शन है कि आप आईफोन को वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास USB कंपैटिबल, मतलब USB टू टाइप C अगर आपके पास है तो ठीक है। अगर नहीं है तो आप अपने iCloud से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको अपना Apple ID डालना है, या अगर आपने फ्रेंड का इसमें डालना है तो उसका ID, जिसका भी आपने डाटा इसमें डालना है उसका ID लगाना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा, और आपके पास ये डाटा इसमें आ जाएगा। तो ये थी ऑप्शन आपके डाटा ट्रांसफ़र करने की, चाहे आप
स्विच कर रहे हैं, चाहे आपको डाटा ट्रांसफ़र करना है, बेसिकली इनका पर्पस है कि जब आप स्विच कर रहे हैं, एक नया फ़ोन ले रहे हैं, या आपने ये एंड्रॉयड का फ़ोन नया लिया है और आपके पुराने आईफोन से सामान इसमें डालना चाहते हैं, तो जो भी आप करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। विदाउट एनी ऐप स्मार्ट स्विच को यूज़ करें, कोई थर्ड पार्टी ऐप लेने की ज़रूरत नहीं है। सेफेस्ट तरह से आपका डाटा इधर से उधर या उधर से इधर हो जाए। मैं आपको बताता हूँ एक्सटर्नल डिवाइस कैसे यूज़ करनी है, इसके साथ बैकअप लेना हो। अगेन फिर से सेटिंग्स में जाएं और फिर से सर्च करें स्मार्ट स्विच, तो लास्ट में मिलता है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, ये कहेगा कि आपकी कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं है, तो वो हम आपके सामने अब लगाएंगे। ये वाला मोड आ गया और ये हमने इसके अंदर लगा दी। क्लिक की आवाज़ आती है और जैसे आएगी ये देखिए, ये ब्लू वाला अपने आप ब्लिंक हो जाएगा। तो इसमें हम करेंगे बैकअप। अब बैकअप में आप कुछ तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा, जैसे इसने 9 सिलेक्ट कर लिए आपके सामने। सिलेक्ट डाटा टू ट्रांसफ़र, कॉल्स वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं है, मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐप्स हमें नहीं चाहिए। हमने सिर्फ अपने इमेजेस और वीडियोस का ज़्यादा महत्वपूर्ण डाटा होता है फ्रेंड्स, वही मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँगा। तो ये देखिए मेरे इस फ़ोन में करीबन 1 GB की इमेजेस हैं और 20 GB के वीडियोस हैं और 17 MB का ऑडियो है। तो ये सारा डाटा मैं इसमें डाल लूँगा। ट्रांसफ़र, तो ये मैंने ट्रांसफ़र डाल दिया। और अब ये डिपेंड करता है आपके डिवाइस के ऊपर। अब जैसे मैंने ये लेटेस्ट डिवाइस लिया हुआ है, ये USB 3.1 के वाला पेन ड्राइव है, तो ये अगर आपका स्लो होगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेटेस्ट डिवाइस लें और इसका मैंने लिंक दिया है, आप ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका आज का एक टिप यूजिंग एक्सटर्नल डिवाइस। स्मार्ट स्विच के बारे में पूरा वीडियो था। होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है, कोई एस्पेक्ट पता नहीं लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड ये जितने भी मिड सेगमेंट फ़ोन्स हैं, हर एक में स्मार्ट स्विच सैमसंग पे अवेलेबल है, तो इसको यूटिलाइज करें। अगर आप फ़ोन स्विच नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ तो हर कोई करना चाहेगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपका फ़ोन हमेशा भरा रहे। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर शेयर करें सबके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। जिसको नहीं मालूम है, तो इस तरह से वो आप ये डेमो लेके अच्छे से कर पाएंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। डॉक्टर AM रॉक्स आपके लिए हमेशा हाजिर है। थैंक यू। कीप रॉकिंग।